हेलो बच्चों, तो आज मैं करवाने वाला हूँ मैट्रिसेस का थर्ड लेक्चर। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग रहने वाला है? क्योंकि जो भी चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारा चीज़ हम लोग क्लास 10 में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या हम लोगों का उस चीज़ का नॉलेज है। ठीक है, तो जो भी बच्चे का नॉलेज नहीं है या जो इन चीज़ को भूल चुके हैं, तो वो आज के लेक्चर मेरा फॉलो करिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो मैं आज करवाने वाला हूँ यहाँ से ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन आईएससी बोर्ड में दिया जाता है, इसलिए मैं इस चीज को मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको फिर से रिवाइज करके करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं हर एक लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं बताता हूँ कि मैं क्या करवाऊंगा उस लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बेसिकली मैं करवाने वाला हूँ कि किसी भी दो मैट्रिसेस का एडिशन कैसे होता है, किसी भी दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है बच्चों, अब किसी भी दो मैट्रिसेस का सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, अच्छा इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स करवाने वाले हैं। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे बोर्ड्स में पूछा नहीं जाता है पर इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ठीक है, तो मैं आज ये सारी चीज को मैं कवर अप करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा हम लोगों का एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। क्या रहेगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, अच्छा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या है? जो चीज हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, किसी भी दो मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा इस पे आते हैं कैसे ऐड करेंगे इनको। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट्स क्या है? ए आई जे एलिमेंट्स है, जिसका ऑर्डर क्या है? m क्रॉस n ऑर्डर है इसका। अच्छा, तो किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए एक कॉमन चीज हम लोग दो मैट्रिक्स में रहनी चाहिए। वो क्या है कि वो जो मैट्रिक्स होगा, सेकंड वाला जो मैट्रिक्स होगा, उसका जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा पहले वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, जो इसका जो ऑर्डर होगा और जो इसका ऑर्डर होगा, ये दोनों अगर सेम होगा तभी इन दोनों मैट्रिक्स क्या है? कॉम्पेटिबल फॉर एडिशन। ठीक है बच्चों, तो कभी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे कब ऐड कर सकते हैं? जब वो दोनों मैट्रिक्स का जब वो ऑर्डर सेम होगा तब हम लोग उस दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं। अब ऐड कैसे करेंगे? अब आता है टॉपिक कि ऐड करेंगे कैसे। अच्छा कैसे ऐड होगा? ए जो मैट्रिक्स है प्लस बी मैट्रिक्स। अच्छा इसको ऐड कैसे होगा? जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके एलिमेंट्स है, ए आई जे इसके एलिमेंट है और इसका एलिमेंट क्या है? बी आई जे एलिमेंट है। इन दोनों एलिमेंट को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, दोनों के एलिमेंट को, तो क्या बन जाएगा हम लोगों का? एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आते हैं कि एडिशन होगा कैसे। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट है क्या? ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक मैट्रिक्स है बी, जिसमें क्या एलिमेंट्स है? ई है, एफ है, जी है और क्या है? एच है। ठीक है, अच्छा दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? जो भी इस मैट्रिक्स का जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट होगा, जैसे ये वाला एक एलिमेंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ये वाला एलिमेंट है। क्यों है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट? जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने समझा दिया था, फिर से मैं बता देता हूँ। इसका एड्रेस क्या है? A11। अच्छा इस मैट्रिक्स में A11 एड्रेस में कौन सा एलिमेंट? ई है, तो ये जो दोनों एलिमेंट है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका A प्लस भी कैसे होगा? तो जो भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसको जस्ट हम लोग सम कर देंगे, वही हो जाएगा A प्लस बी मैट्रिक्स में आ जाएगा। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? ए का ई है, तो इसमें क्या आ जाएगा? E प्लस ई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है? अच्छा इसमें क्या है? बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या एलिमेंट है? एफ, क्या आ जाएगा? बी प्लस एफ। अच्छा सी है, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या एलिमेंट है? जी है, तो क्या आ जाएगा? सी प्लस जी। अच्छा ठीक है, डी है और डी के कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या एलिमेंट है? एच है, तो हम लोग कर देते हैं क्या? डी प्लस एच। ऐसे किया जाता है मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को या तीन मैट्रिक्स हो या कितना भी मैट्रिक्स हो, उसको हम लोग इस तरीके से एडिशन करते हैं।
जो भी मैट्रिक्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे उसको जस्ट हम लोग सम कर देंगे तो वो बन जाएगा हम लोगों का ए प्लस बी मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक और चीज देखते हैं, जैसे हम अभी क्या बोले कि जो भी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का सम कब होगा, जब वो मैट्रिक्स का सम होगा जब इसका जो ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर क्या है 2x2। अच्छा, और इसका ऑर्डर क्या है 2x2। जब इन दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर जब सेम होगा तभी हम लोग उस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, वरना हम लोग उसको एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अगर इसका ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो हम लोग उसको एडिशन नहीं कर सकते। क्लियर हो? अच्छा, तो जब एडिशन कर लेंगे तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका ऑर्डर वही होगा जो इन दोनों का जो ऑर्डर होगा उसके सम का भी वही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इसके सम का क्या ऑर्डर होगा 2x2। ठीक है बच्चों। इसका ऑर्डर क्या था 2x2, इसका ऑर्डर क्या था 2x2, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2x2। क्लियर हुआ बच्चों कैसे मैट्रिक्स का एडिशन किया जाता है? हाँ। अच्छा, अब आते हैं सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। क्या आते हैं कॉन्सेप्ट है सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, किसी भी दो मैट्रिक्स को या किसी भी तीन मैट्रिक्स को या कितने भी सारे मैट्रिक्स हम लोग कब उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल लेके चलते हैं कि दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ए, इसमें एलिमेंट क्या है ए आई जे। अच्छा, इसमें ऑर्डर क्या है इसका m क्रॉस n। अच्छा, एक दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसमें एलिमेंट्स क्या है बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m क्रॉस n। अच्छा, किसी भी दो मैट्रिक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कब कर सकते हैं? जैसे इसका कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ एडिशन था कि हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कब कर सकते हैं, किस कंडीशन पे ऐड कर सकते हैं? क्या कंडीशन था कि जब इन दोनों मैट्रिक्स का जब ऑर्डर जब सेम होगा, मतलब जब ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी रहेगा, तभी हम लोग ए प्लस बी कर सकते हैं। ये चीज हम लोग समझाए। तो सिमिलरली ए माइनस बी में भी वही होगा कि जब भी इसका ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी जब रहेगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं ए माइनस बी मैट्रिक्स कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अगर ये कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई करता है तो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी में क्या एलिमेंट्स होंगे ए आई जे माइनस बी आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। क्यों m क्रॉस n होगा, क्योंकि इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस n, इसका भी ऑर्डर होगा m क्रॉस n, तो इसकी जो सब्ट्रैक्शन होगा तो उसका भी ऑर्डर क्या बन जाएगा m क्रॉस n। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छा, एक एग्जांपल लेके समझाते हैं। सिमिलर यही एग्जांपल को हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लेते हैं ए मान लेते हैं, क्या एलिमेंट है इसमें ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है। अच्छा, बी में क्या एलिमेंट है ई है, एफ है, जी है और एच। अच्छा, हम लोग किसी भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? बहुत इजी वे है। मान लेते हैं ए माइनस बी वाला। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट होगा? अच्छा, तो इसमें भी सिमिलरली जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे उसको हम लोग जस्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे a माइनस बी लिए हैं तो पहले a के एलिमेंट को दे लेते हैं, a है। अच्छा, इसका पहला एलिमेंट क्या है a है, अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है e है, तो हम लोग क्या कर देंगे a माइनस e कर देंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें b है तो b की कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है f है, इसको हम लोग क्या कर देंगे b माइनस f कर देंगे। अच्छा, इसमें c है, c के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है g है, तो c माइनस g कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसमें d है और इसमें h है, कॉरस्पॉन्डिंग है ये दोनों एक दूसरे के साथ, तो d माइनस h कर देंगे। ये हो गया एलिमेंट a माइनस b का। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छे से क्लियर हुआ कि कैसे हम लोग दो मैट्रिक्सेस को एडिशन कर सकते हैं, किसी भी दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं हम लोगों को पता चल गया। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे कि प्रॉपर्टी जो मैट्रिक्स का जो एडिशन हम लोग किए,
ये जो एडिशन की है इसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, जो चीज हम लोग एग्जाम में पूछा तो नहीं जाता है पर इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो सिर्फ हम लोग एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए तो नहीं ना पढ़ रहे हैं बच्चों। हाँ, हम लोग पढ़ते किस चीज के लिए कि हम लोगों का नॉलेज बढ़े। हाँ, तो इसीलिए इस नॉलेज को ही हम लोग बढ़ाने के लिए हम इस चीज को आज मैं करवाने वाला हूँ कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या होता है किसी भी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं मैट्रिक्स एडिशन के, ये हम लोग आज करने वाले हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है इस कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या होता है, क्या है मैट्रिक्स एडिशन, क्या है मैट्रिक्स एडिशन, वो कम्यूटेटिव है। अच्छा, क्या है ये, मान के चलते हैं कि एक मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट्स क्या है ए आई जे है, ऑर्डर क्या है उसका एम एन है। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और मैट्रिक्स है जिसका मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स क्या है बी आई जे, जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स हुआ। तो ये दो मैट्रिक्स कम्यूटेटिव है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम लोग a प्लस बी जब करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा उसका आंसर सेम होगा किससे, b प्लस ए से। मतलब a प्लस बी और b प्लस ए सेम होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, चलो अब आते हैं दूसरा कंडीशन, दूसरा प्रॉपर्टी पे कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है वो क्या है एसोसिएटिव है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, मान के चलते हैं कि तीन दो मैट्रिक्स है। एसोसिएटिव क्या है इसका हम लोग अच्छे से हम लोग समझा देते हैं कि मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स क्या है ए आई जे एलिमेंट्स है, ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है। ठीक है, अच्छा, बी है एक मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स क्या है बी आई जे, ऑर्डर क्या होगा, अगर एडिशन है तो जाहिर सी बात है कि उसका ऑर्डर सेम होगा, इसका भी ऑर्डर क्या होगा एम क्रॉस एन होगा। ठीक है, एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं इसमें सी में एलिमेंट्स क्या है सी आई जे एम क्रॉस एन, इसमें एलिमेंट है। अच्छा, एसोसिएटिव है, इसका मतलब क्या, एसोसिएट कर रहा है एक दूसरे के साथ। अच्छा, इसको हम लोग अच्छे से समझा देते हैं। क्या होता है कि जब a प्लस बी जब करते हैं और प्लस सी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तीन मैट्रिक्स को हम लोग एडिशन कर रहे हैं, मतलब a प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो जो ये है इक्वल टू होगा a प्लस बी प्लस सी से। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो, क्या होता है इसका a प्लस बी प्लस सी, मतलब तीन मैट्रिक्स को हम लोग ऐड कर देते हैं और इन दो मैट्रिक्स को एक बार ऐड करते हैं और इसको एक बार ऐड कर देते हैं, तो जो इसका आंसर निकलेगा इसका आंसर ये होगा a प्लस, ये जो इसको एक बार ऐड कर देते हैं और इसको एक बार ऐड कर देते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आते हैं एक्जिस्टेंस ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी। अब क्या आते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ
मैट्रिक्स आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी इसको बोल देते तो अच्छा होगा। इसको क्या बोलने से अच्छा होगा? एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि हम लोग इसमें एडिशन को लेके काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम लोग समझते हैं। मान के चलते हैं आइडेंटिटी मतलब कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब क्या होता है कि किसी आइडेंटिटी मतलब खुद का आइडेंटिटी, ठीक है, मतलब हम लोग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है। अच्छा, एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम लोग ऐड करने के बाद, कोई भी एक मैट्रिक्स के साथ ऐड करने के बाद वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अच्छा, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी देख लेते हैं। मान लेते हैं ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। अच्छा, इस मैट्रिक्स में अगर हम लोग a प्लस ओ क्या होता है? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इसमें एलिमेंट क्या होते हैं? 0 0 0 0, ये एलिमेंट होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग ऐड कर देते हैं इसको तो क्या आ जाएगा? यही तो आ जाएगा, यही आ जाएगा। हाँ, ये क्लियर हो? अच्छा, हम लोग और एक क्या चीज जानते हैं कि जो भी ये एडिशन होता है क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 0 प्लस ए इक्वल टू ए, इक्वल टू ए। तो ये चीज को हम लोग लिख सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या बोलते हैं हम लोग? एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों कि a प्लस ओ और o प्लस ए इक्वल टू ए। क्लियर हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? समझ में आया अच्छे से बच्चों? अच्छा, एक लास्ट कंडीशन है कि एग्जिस्ट, पहले रब कर देते हैं, इस पार्ट को रब कर देते हैं तो समझ में आएगा। अच्छा, हम लोग क्या मिला कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग कर लिए। अब क्या होता है, अब एक और कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर्टी है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स। आते हैं हम इस पे, क्या होता है एडिटिव इनवर्स। अच्छा, एडिटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, या इनवर्स एक उसी चीज को बोलेंगे जब भी किसी भी मैट्रिक्स पे हम लोग अगर उसको एडिशन करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर उसको एडिशन करते हैं तो वो जो रिजल्ट होगा वो होगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं मैं, एडिटिव आइडेंटिटी सॉरी इनवर्स मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा कि जिस मैट्रिक्स को अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर आप ऐड कर देते हैं तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? क्या रिजल्ट देगा हम लोगों को? नल मैट्रिक्स देगा। अच्छा, क्या होता है इसके साथ? अगर मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू AIJ है, जिसका ऑर्डर है M क्रॉस N। ठीक है, इस टर्म को हम फैमिलियर कर देना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N। ठीक है, अब हम लोग पहले की तरह मैट्रिक्स नहीं लिखेंगे जो हम लोग क्लास 10 में रिप्रेजेंट करते थे। अब हम लोग इस तरीके से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? हम बताएं कि A के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे कि जो उसका रिजल्ट होगा क्या होगा? नल मैट्रिक्स होगा। ये क्या है? जीरो नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स। क्या है? नल मैट्रिक्स। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा क्या चीज को हम लोग ऐड कर देंगे? सिंपल, इसका माइनस एलिमेंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। हाँ, अगर a प्लस माइनस ए कर देंगे तो ये सिंपल नल मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग उल्टा लिख सकते हैं ऐसे कि माइनस ए प्लस ए। क्यों? क्योंकि जो एडिशन है वो क्या है? कम्यूटेटिव है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है मैट्रिक्स का? एडिशन का जो मैट्रिक्स एडिशन होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है। इस बेसिस पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस ए। ठीक है, क्लियर हुआ कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का?
वो मैट्रिक्स है, सिर्फ माइनस में। अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा, क्या होगा एडिटिव आइडेंटिटी? ओ, ये क्या है? नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ये चारों प्रॉपर्टी क्लियर हुआ? हाँ, तो चलो अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं ये रब कर देता हूं। अच्छा, अब आते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल्स पे। तो न्यूमेरिकल्स क्या है? अच्छा, न्यूमेरिकल्स करवाने से पहले मैं कुछ कम समझा देता हूं कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ठीक है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। क्या है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? ठीक है, अच्छा, क्या होता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स? मान के चलते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या है? ए आई जे एम क्रॉस एन एलिमेंट है इसमें। ठीक है, इसमें क्या एलिमेंट है? ए आई जे एम क्रॉस एन। तो इसका माइनस ए क्या होगा? सिंपल, जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको माइनस कर देंगे, उसको जो उसका जो पहले माइनस बैठा देंगे वही उसका एलिमेंट हो जाएगा। समझ में आया बच्चों कि क्या बोलते हैं उसको? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे? एक एग्जांपल लेके कर लेते, समझा देते हैं। ठीक है, तो इजी हो जाएगा। मान लेते ए में एक मैट्रिक्स क्या है? 2 -3 0 5 7 और 6 मान के चलते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छा, इसकी जगह -6 कर लेते हैं। तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? जो भी इसके एलिमेंट्स होंगे 2 3 0 5, इसके सामने जो साइन है उसके सामने सिर्फ माइनस बैठा देंगे। ठीक है, 2 में क्या है? प्लस है, तो उसमें क्या आ जाएगा? माइनस। अच्छा, 3 में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, तो प्लस हो गया। 0 के सामने आप माइनस बैठा हो या प्लस बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, 0। अच्छा, 5 में क्या है? प्लस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5। इसमें प्लस है, तो इसमें क्या आ जाएगा? -7। 6 के आगे ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों? मैं अभी बताया, प्लस। तो ये होगा उसका माइनस ऑफ मैट्रिक्स, सॉरी नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर हुआ? और यही सेम ए को अगर हम -a के साथ अगर हम लोग एडिशन कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? नल मैट्रिक्स। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -a + a, जो चीज मैंने बता दिया था, ये लास्ट प्रॉपर्टी था आई थिंक इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन का। क्लियर हुआ? अब आते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, क्या है न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है मैट्रिक्स में? 2 4 3 और 2 है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। अच्छा, बी में क्या है? -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। अच्छा, क्या निकालने बोला है? फाइंड 3a माइनस b। क्या निकालने बोला है? 3a माइनस b। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। पहले हम लोग क्या करते हैं? 3a निकाल लेते हैं। 3a क्या होता है? क्या होता है 3a में? जो भी 3 है और a के जो एलिमेंट है उस सारे के साथ इंडिविजुअली 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो 3 के साथ 3 जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ a का मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं। क्या होगा? 3 इंटू a में क्या एलिमेंट है? 2 4 3 और 2। ठीक है, अच्छा, 3 जो है हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 2 6। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, b
इसके साथ हम लोग को क्या करना है, b को माइनस कर देना है, इजी है। 3a माइनस b, मतलब 3a में क्या एलिमेंट है, 6, 12, 9 और 6, माइनस b में क्या एलिमेंट है, -2, 5, 3 और 4। अच्छा, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए तो, इस दोनों को क्या हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो इसका ऑर्डर क्या है, 2x2, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। जब इन दोनों का ऑर्डर जब सेम है तो हम लोग इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि if two matrices have same order, then two matrices have the compatibility of subtraction। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया कि दो मैट्रिक्स को अगर जब दो मैट्रिक्स है और जब दो मैट्रिक्स को कब हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इफ दे हैव सेम ऑर्डर, एंड इफ दे हैव सेम ऑर्डर देन दे हैव द कंप्लीटिबिलिटी ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2 है, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस ऑफ -2, मतलब ये माइनस माइनस का जो प्लस हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, 12 माइनस 5, 7, 9 माइनस 3, 6, 6 माइनस 4, 2, तो क्या होगा इसका एलिमेंट, 8, 7, 6 और 2। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? तो इसके एलिमेंट हमको पता चल गया क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अच्छा, एक और सम है, चलो एक इंपॉर्टेंट सम है वो करवा देता हूं। क्या है ये सम कि 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक ए है, ए में क्या है, 2, 3, 0 और -1। ठीक है, अच्छा, बी में क्या है, 1, 2, -1 और 0। ठीक है, अब 3 में क्या है, सी में क्या है, 3, 1, 2 और 0। ठीक है, अच्छा, हमें क्या दिखाना है कि जो हम लोग क्या सिखाए थे, एक प्रॉपर्टी एसोसिएटिव का, उसको ही हमको जस्ट वेरीफाई करना है। क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी जो है और a प्लस बी जो है, क्या वो सेम है, वेरीफाई करना है। इसको क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? अच्छा, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे देख लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी को पहले निकालते हैं। क्या है, ए में क्या है एलिमेंट से, 2, 3, 0 और -1, प्लस इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ एडिशन करना है, तो क्या हो जाएगा, 1, 2, -1 और 0, प्लस 3, 1, 2 और 0। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 2, 3, 0 और -1। ए को पहले ऐसे रख देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या होगा, 1 + 3, 4, 2, 1, 3, 4 और 3। ठीक है, अच्छा, -1 और +2, 1, 0 और 0, 0। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा, 2 + 4, 2, 6, 3 + 3, 6, 1 और इधर होगा -1। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली सेम मेथड में हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी को c के साथ एडिशन करेंगे। ठीक है, a प्लस बी को एक साथ एडिशन करेंगे, फिर इंडिविजुअली c के साथ हम लोग एडिशन करेंगे। सिंपल है। a में क्या है, 2, 3, 0, -1। ठीक है, प्लस b में क्या है, 1, 2, -1 और 0। ठीक है, प्लस सी में क्या है, 3, 1, 2 और 0। ठीक है, इन दोनों को पहले एडिशन कर लेते, क्या होगा, 3, 5। 1 में क्या एलिमेंट होगा, 3 और 5। क्यों होगा, क्योंकि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में ये 1 है तो 2, 1, 3। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या है, 2 है तो 3 + 2, 5। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में -1 है तो -1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 0 है तो भी क्या होगा, -1 प्लस। ठीक है, अब क्या है, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 2 और 0। ठीक है बच्चों, इसको एडिशन करते हैं। 3 + 3, 6। ठीक है,
अच्छा 5 और 1 6, -1 और 2 1, और -1 और 0 -1। तो ये जो दोनों मैट्रिक्स है सेम है, हाँ सेम है। ये जो मैट्रिक्स है इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C जो सेम है, तो जो ये है वेरीफाइड हो गया, इज वेरीफाइड, इज वेरीफाइड। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कैसे हम लोग करना है इसको? अच्छा अब आते हैं कुछ सम्स पे जो थोड़ा इसको लेवल को और हाई कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल को और हाई कर देते हैं। क्या है क्वेश्चन में? इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या है क्वेश्चन में? इफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है प्लस है किसके साथ? 2 इंटू 2x प्लस 3y के साथ इंटू, ठीक है, इक्वल में क्या है? 3 इंटू 7 और -3 है। ठीक है, हमको क्या करना है? x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हमको क्या करना है? फाइंड करना है क्या? फाइंड x एंड y। ये जो x है और ये जो y है इसका वैल्यू क्या होगा? इजी है। इसका देखते हैं, इसका ऑर्डर क्या है, कितने रोज है? नंबर ऑफ 2 रोज है, इसके एलिमेंट कॉलम क्या है? 1 है। अच्छा इसमें भी सेम होगा क्योंकि जब इंटू हो जाएगा तो तब भी ये सेम हो जाएगा, 2 क्रॉस 1 में हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ये एडिशन हो जाएगा बाय कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ एडिशन के थ्रू। ठीक है, चलो तो अब इसको करते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 2 को इंटू कर देते हैं इसके साथ, क्या हो जाएगा? 4x और 6y। अच्छा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 और -9, क्योंकि ये जो 3 है इंडिविजुअली हर एक कोई के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अच्छा अब करते हैं इन दोनों को एडिशन कर देते हैं। क्या करते हैं? इन दोनों को एडिशन कर देते हैं। क्या होगा एडिशन? एक्स स्क्वायर 4x के साथ एडिशन हो जाएगा। अच्छा जो y स्क्वायर है 6y के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 21 और -9। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखते हैं कि हम क्या बताए थे पहले लेक्चर में, ये सेकंड लेक्चर में मैंने समझाया था कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। क्या होता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस? जब भी जो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि जो इसका नंबर ऑफ ऑर्डर है और इसका जो ऑर्डर है सेम है। ठीक है, और अगर इक्वल साइन है दोनों के बीच में, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है और दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो इसका मतलब जो उसके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा? सेम होगा। वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, ये मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि अगर दो मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर के हैं और उन दोनों के बीच में अगर इक्वल है तो उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, तो कॉरिस्पॉन्डिंग, इसके कॉरिस्पॉन्डिंग में क्या है? ये है, हम लोग लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है वरना टीचर लोग मार्क्स काट लेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग तो इसमें मेंशन ही नहीं किया कि दो मैट्रिक्स इक्वल है और उसके डेफिनेशन को अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई करने में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 21। ठीक है, अच्छा एक और क्या आ रहा है कि वाई स्क्वायर प्लस 6y इक्वल टू -9। अच्छा ठीक है, इसको -21 को इधर ला देते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x - 21 इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, कैसे करते हैं इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हो जाएगा? x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा? x प्लस, इसमें x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बच्चों? x प्लस 7। ठीक है, और 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या आएगा? x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू क्या आएगा? सॉरी, इसमें x कैसे लिखेंगे? x माइनस 3 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो x क्या होगा? 3 होगा और -7 होगा। ठीक है, x का क्या वैल्यू निकला? 3 और -7। अच्छा ठीक है, इसमें सिमिलरली ऐसे ही करते हैं इसको सॉल्व। कैसे करते हैं? y स्क्वायर ले लेते हैं
इधर 6y इधर 9 है, तो इसको कैसे करेंगे 3y प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू y प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -3 कॉमा -3। अच्छा, इसमें इसमें x का कितने वैल्यू निकले, दो, एक 3 और एक -7। इसमें y का कितना वैल्यू निकला, एक -3 एक -3। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक बार x का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, तो y का वैल्यू क्या होगा -3 होगा। देखो ठीक है। अच्छा, और एक बार जब x का वैल्यू जब -7 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा -3। मतलब एक बार इसके ये वाला वैल्यू लेंगे, एक बार ये वाला वैल्यू लेंगे, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे। ठीक है, तो इसमें x और y के दो वैल्यू निकले। क्लियर हुआ बच्चों, ये सब क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। और ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार, ये एक बार नहीं, ये 2 बार आया है हम लोगों के आईएससी के सिलेबस में। एक बार 2012 में आया है और एक बार 6 में आया है। ठीक है, तो इस सम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इस सम को हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे सम्स और भी आने के चांसेस रहेंगे आप लोगों के बोर्ड्स में, तो इस चीज को फॉलो किए करिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एक और सम पे। फाइंड x एंड y। गौर करिए, ये जो है कैपिटल लेटर में है। जो पिछले लेक्चर में, पिछले सम में करवाया था वो क्या था, एक एलिमेंट्स था जिसको हम लोग निकालना था। इसमें क्या निकालना है, हम लोग को सिर्फ मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है। अच्छा, क्या है कंडीशन, क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो होगा, ठीक है, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई जो होगा, क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई 7, 0, 2 और 5। और x माइनस वाई क्या दिया हुआ है 3, 0, 0, 3। अच्छा, इसको हम लोग को निकालना है क्या, x और y को निकालना है। ठीक है, इसको जस्ट हम लोग, अगर मान लीजिए अगर वैसे ही दिया रहता है कि a माइनस बी का कुछ इक्वेशन दिया रहता है, मान लीजिए 2 दिया रहता है और a प्लस बी इक्वल टू 4 दिया रहता है, हम लोग इसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इसको हम लोग a और b का आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कर देंगे, इसको काट देंगे, 2a आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3। तो हम लोग ऐसे a का वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली a को यहाँ पे बैठा देंगे b में, तो हम लोग b का भी वैल्यू आ जाएगा। तो a और b को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं अगर लीनियर इक्वेशन के थ्रू दिया रहेगा तो। सेम मेथड को इसमें लगाना है, बस कुछ नहीं है इस सम में। सिमिलर, सेम एकदम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के थ्रू इस सम को हमको सॉल्व करना है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, बहुत मजेदार सम है ये। ठीक है, चलिए करते हैं। करना क्या है कि ले लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 7, 0, 2 और 5। ठीक है। अच्छा, x माइनस वाई को ले लेते हैं क्या है 3, 0, 0 और 3। ठीक है, ये क्लियर हुआ। इसको ले लेते हैं a 1 नंबर, इसको ले लेते हैं नंबर 2। इसको बस साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है, हम स्टेप जंप करके करवा दे रहे हैं, आप लोग स्टेप फॉलो कर करके करिएगा। ठीक है, इसमें माइनस वाई या प्लस वाई डिफरेंट साइन है, इसको कट जाएगा, बचेगा क्या 2x इक्वल टू, ये दोनों क्या है एडिशन साइन, मतलब कोई नेगेटिव साइन नहीं, इसका मतलब ये दोनों एडिशन हो रहा है एक दूसरे के साथ। क्या होगा 7 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, 0 का 0 है, 2 का 0 है, 5 का 3 है। इसमें क्या हो जाएगा 10, इसमें 0, इसमें 2 और इसमें 8। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, x क्या हो जाएगा
अगर 2 मल्टीप्लाई है तो इधर आके हर एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इधर 5 0 1 और 4। ठीक है बच्चों, क्या होगा 5 0 1 और 4। और ये जो है x, इसको जस्ट हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे या इसमें बैठा देंगे तो आंसर आ जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 5 0 1 and 4 इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे ही ना करते हम लोग, अगर हमको a का वैल्यू निकल गया तो हम लोग इसमें बैठा देंगे, लीनियर इक्वेशन पहला या किसी दूसरे में बैठा देंगे, b का वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, x को बैठा देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, गिवन कंडीशन क्या है, x प्लस वाई है, तो x में क्या है बैठेंगे 5 0 1 4 प्लस y इक्वल टू क्या है 7 0 2 5 7 0 2 और 5। ठीक है बच्चों, क्लियर हो। अब कैसे करना है देखिए, मान लेते ये y है, इधर इसके साथ एडिशन है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 4। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 2। ठीक है बच्चों, अच्छा 0 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। तो हम लोग को y का वैल्यू भी पता चल गया और x का वैल्यू भी पता चल गया। तो x और y का वैल्यू हमको क्या पता चल गया, ये दोनों है। ठीक है, x क्या है 5014, y क्या है 2011। तो क्लियर हुआ बच्चों, आज जो भी लेक्चर मैंने जो करवाया तो समझ में आया सब चीज। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।